तो जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हम पिक्चर से शुरुआत करते हैं कि आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो पहले तो परसेंटेज चैप्टर को ढंग से कंप्लीट करो, ढंग से कंप्लीट। अब देखिए आज के हिसाब से केवल आप कंसेप्ट करके या फॉर्मूला रट के या शॉर्ट ट्रिक रट के ये नहीं कह सकते कि मैंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया। ढंग से कंप्लीट करने का मतलब है कि जितने भी टाइप होते हैं परसेंटेज के, है ना, परसेंटेज की डेफिनेशन वाले सवाल, ए गुणा बी कांस्टेंट वाले सवाल, मेंसुरेशन वाले सवाल, आय खर्चा बचत वाले सवाल, डेविएशन है, सक्सेस परसेंटेज की लागत प्रतिशत परिवर्तन वाले सवाल, इलेक्शन वाले सवाल, है ना, कमीशन वाले सवाल, जब आप इन सारे टाइप्स को, जब इन सब टाइप्स को पढ़ोगे एक ऑर्डर में और हर टाइप के जब आप कम से कम 10-10 15-15 सवाल प्रैक्टिस करोगे क्लास में टीचर के साथ, मैं तो अपनी क्लास में ऐसे करवाता हूं, तब जाके मीनिंग होता है कि हां आपने कोई चैप्टर ढंग से पढ़ा। तो सबसे पहले तो आपको एक चैप्टर ढंग से पढ़ना है। अब समस्या यह है कि जैसे आपकी 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास हुई, आप अगर क्लास लाइव लेते हैं तो लाइव लीजिए, रिकमेंड करूंगा कि क्लास रिकॉर्डेड लें। रिकॉर्डेड क्लास टीचर लाइव क्लास में शुरू होता है 1.5x से 2x की स्पीड में आप उसको वीडियो को देखें। आपको करना क्या है कि आपने लाइव क्लास देखी या आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी, पूरी क्लास को देखने के बाद 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास है, आपने उस क्लास का हर क्लास के बाद, मैथ की मैं बात कर रहा हूं, केवल 10 मिनट आपने रिवीजन कर लिया, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आपने इस क्लास का रिवीजन कर लिया। क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, जितने भी फॉर्मुला बताए जाते हैं, उसका आपको नोट्स बनाना है खुद से, नोट्स, है ना, केवल फॉर्मुला का, अलजेब्रा पढ़ा रहे x + 1 फॉर्मुला प्रूफ करवाने आपको लिखना है, और केवल मुश्किल सवाल जो आपको हार्ड क्वेश्चन लगता है, भाई अगर टीचर 20 सवाल कराएगा, जैसे मैं 20 सवाल कराऊंगा तो 20 में से 13-14 क्वेश्चन इजी होंगे, 3-4 मॉडरेट होंगे, 3-4 मुश्किल होंगे, तो केवल आपको जो नोटबुक में जो नोट करना है वो केवल मुश्किल क्वेश्चन ही नोट करना है। सारी चीज को एक्चुअल में रिवाइज करने की जरूरत होती भी नहीं है। लाइव क्लास आपने देखी, आपके दिमाग में फीड होता जाएगा, फिर आपने क्लास के तुरंत बाद 10 मिनट रिवीजन कर लिया और साथ साथ क्लास देखते देखते ही आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स साफ सुथरे नहीं, घुचा मुचा नोट्स वही काम के जो केवल आपको समझ में आए। दूसरा बच्चा आपके नोट्स समझ पा रहा है तो किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। फास्ट फास्ट नोट्स बनाने की, क्लास करते करते नोट्स बनाए। बच्चे करते हैं कि पहले लाइव क्लास देखेंगे फिर उसके बाद आधा घंटा नोट्स बनाएंगे बैठ के, उसका कोई फायदा नहीं। क्लास पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बन जाने चाहिए, और एक क्लास में जितने भी 3-4 ही मुश्किल सवाल हो पाते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं, केवल उन्हीं का नोट्स बनाएं। फिर वीक में आपकी 5 दिन क्लास होती है, 5 डे क्लास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है। तो छुट्टी का मतलब तैयारी करने वालों की कोनो छुट्टी नहीं होती है, वो कोई फंडे नहीं है। सैटरडे संडे में पिछले 5 दिन में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी आपको पढ़ाया गया है, उस पूरे का नोट से रिवीजन कर लो, पूरे का नोट से रिवीजन कर लो, है ना। आपने लिख रखा है कि भाई हमने इसमें ये पढ़ा है, जो चीज आपको मुश्किल लगी, जो कंसेप्ट आपको मुश्किल लगा, एक बार चाहे तो वीडियो पे, उसी वीडियो पे जाके आप उस कंसेप्ट का दोबारा से रिवीजन कर लो। यानी कि 5 दिन में जो भी पढ़ाया गया सैटरडे संडे में, आप 2 से 3 घंटा लेकर आराम से शांति से 2 से 3 घंटा लेकर उसका रिवीजन कर लें। ये काम आपको करना है 2 दिन, इससे ये क्या होगा, पूरी चीज आपके रिवीजन में रहेगी। अच्छा, आप ये करते रहिए। फिर आपने सपोज जैसे परसेंटेज चैप्टर खत्म कर लिया, अब मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको चीजें। फिर आप रेशियो दूसरे चैप्टर आपने शुरू कर दिया। परसेंटेज के बाद हम लोग क्या पढ़ाते हैं, रेशियो अनुपात पढ़ाते हैं। अब रेशियो चैप्टर आपने शुरू कर दिया, जैसे ही आपने परसेंटेज खत्म किया तो आपके पास एक PYQ की बुक्स होनी चाहिए। बुक, हमारी बुक्स की सीरीज अवेलेबल है प्रैक्टिस किंग के नाम से। अगर आपके पास बुक्स नहीं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास PDF होनी चाहिए, PDF, ठीक है। जैसे ये वाली बुक है हमारे पास, कोई बच्चा सीजल की तैयारी कर रहा है, सीजल प्रैक्टिस किंग, है ना, इसमें आपको 3000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, TCS के MCQ क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन भी है और क्वेश्चंस भी है ना। क्वेश्चन चैप्टर वाइज है मेरे दोस्तों, इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के बाद आंसर की लगी हुई है, फिर उसके एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपके पास PYQ की बुक होनी चाहिए मेरे दोस्तों। बुक ऐसी हो कि अगर आपको सॉल्यूशन देखना भी पड़ जाए तो सॉल्यूशन काम का हो, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन को देख के आपका मूड ही खराब हो जाए या बुक में बहुत सारी टाइपिंग एरर, ऐसा नहीं होना चाहिए। PDF होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको समय निकाल के रैंडमली, क्योंकि मैं अपने बैचेस में ऐसा पढ़ाता हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं क्लास में खड़ा होकर पढ़ाता हूं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मैथ में बहुत कमजोर हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो रैंडमली मेरे दोस्तों आप रैंडमली PYQ की बुक लीजिए, PDF लीजिए, उस चैप्टर के 50 सवाल सॉल्व करो रैंडमली। और उस 50 सवाल सॉल्व करने का फायदा ये होगा कि आपका चैप्टर पूरा ही रिवाइज हो गया। किसी सवाल में आप अटक गए तो टाइप आप अपने नोट्स में ढूंढो, वो जाके वीडियो में दोबारा से देखो। ये काम आपको हर चैप्टर खत्म करने के बाद करना है, हर चैप्टर खत्म करने के बाद, ठीक है। आपने रेशियो खत्म किया, फिर आपके पास ये बुक है, कोई सीजीएल की, सिक्सल की, प्रीवियस की बुक है, फिर रैंडमली उसमें से आपने क्वेश्चन चूज किए कि भैया ये लो 37वां क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और इस तरीके से आपने एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए, पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये काम आपको हर चैप्टर में करना है, यानी कि आपका वीकली रिवीजन भी चलेगा, चैप्टर होने के बाद भी रिवीजन चलेगा, और आपका हर क्लास खत्म होने के बाद डेली रिवीजन भी चलेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है मेरे दोस्तों कि बच्चा यहां से पढ़ना शुरू करता है, बच्चा ये पढ़ना शुरू करता है, आगे पढ़ता जा रहा है, पीछे का भूलता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं आगे के पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है पीछे का रिवीजन करना, और रिवीजन तीनों बेसिस पे करना है, चैप्टर के एंड में भी, डेली भी और वीकली भी। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने तो बेस्ट बना रखा है, हमारा चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, 10 लाख स्टूडेंट इस पे कनेक्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे, मैं कोई चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको काम के फायदे की बात बता रहा हूं। अब जैसे मेरे दोस्तों मैंने इसमें ये सवाल कराया है कि x + 1/x 9 है, तो x की पावर 4 + 1 x की पावर 4 क्या होगा। अगर आप देखें एक्चुअली में तो आपके सामने सवाल है, पहले मैंने इस सवाल का फॉर्मूला लिखा है और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करवाया। देखना कंसेप्ट लिखा मैंने, कंसेप्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, x + 1x x² + 1x², कंसेप्ट मैंने दिखा दिया आपको। उसके बाद जो है मैंने सवाल सॉल्व करा दिया, और एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, है ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, तो आपने कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, एक सवाल आपने आंखों से देख लिया, और एक आपको घर पे करने को मिल गया। और ऐसे में डेली 3 शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में, एक शाम को। अगर आप डेली ये शॉर्ट्स देखते रहोगे दिन में 3, तो आप समझो कि आपको डेली के डेली 3 नए टाइप का जो है रिवीजन हो गया, डेली के डेली। यानी कि आप हर चीज से टच में रहोगे। रिवीजन करने का मतलब है मैथ से लगातार टच में बने रहना, खाते पीते सोते जागते नहाते धोते मैथ से टच में रहे। तो ये मेरे दोस्तों सबसे आपके लिए फायदेमंद रहेगा मैथ्स वंडर इन सेकंड यूट्यूब चैनल, ठीक है। डेली 3 जो है आपके इसमें रिवीजन हो जाएंगे। इसके बाद अगली चीज आती है क्विज।
देखो बहुत सारी वेबसाइट भी हैं, बहुत सारी एप्स भी हैं। हमारी कैरियल की जो ऐप है वो भी मेरे दोस्तों क्विज कंडक्ट कराती है। उसमें चैप्टर वाइज जो क्विज है वो क्विज को जरूर सॉल्व किया करो। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आपने ऐप खोली है, वेबसाइट ओपन कर ली, उसमें क्विज है, परसेंटेज का क्विज है, सपोज अलजेब्रा का क्विज है 10 सवाल का, आपने क्विज सॉल्व किया। लेकिन अगर बिगिनर बच्चे हैं तो हमेशा पीवाईक्यू क्वेश्चन का ही क्विज सॉल्व करें, आप पीवाईक्यू का ही करें स्टार्टिंग में। अगर आप बिगिनर बच्चे हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आपने 50% से ज्यादा सिलेबस खत्म कर लिया है, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का साथ साथ ही तैयारी करते हैं, तो 50% से ज्यादा सिलेबस खत्म होने के बाद भी आप मॉक लगाना शुरू कर दें, मॉक्स लगाना शुरू कर दें 50% आधा सिलेबस होने के बाद। और मॉक्स स्टार्टिंग में आपको प्रीवियस ईयर के लगाने। ये मॉक्स जो है आप 3 दिन में एक बार, हर 3 दिन में एक मॉक लगाएं। प्री का एक मॉक 1 घंटे का होता है, आप हर 3 दिन में एक मॉक लगाएंगे, सारे ही सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। मॉक लगाने के बाद आप उसकी एक सेपरेट कॉपी बनानी है और इस मॉक की जो है आपको एनालिसिस भी करनी है। 100 के 100 सवाल की एनालिसिस करनी है कि आपने कितने सवाल सही किए, और जो सवाल सही भी किए हैं वो कहीं आपने उनमें सवाल में ज्यादा टाइम तो नहीं लगाया जो एक्चुअल में आपको लगाना चाहिए था। अगर कोई सवाल आपसे बार बार गलत हो रहा है, जैसे रेस का क्वेश्चन आपसे मॉक्स में 2-3 मॉक्स में लगातार गलत हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा रेस कमजोर है, मुझे रेस चैप्टर दोबारा से पढ़ना है। फिर आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप यूट्यूब पे हमने जैसे रेस पढ़ा रखा है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लो। आपका सर्कुलर ट्रैक में परेशानी है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपने बैच ले रखा है, बैच की क्लासेस से जाके पढ़ो। तो जो क्वेश्चन बार बार मॉक में गड़बड़ हो रहा है वो आपको वहां से पता लगता रहेगा। जो सवाल आपने गलत कर दिया इसका मतलब आप उसमें कमजोर, उसका अलग से सेपरेट नोट्स बना लो। जो सही कर दिया फिर उसमें ये भी देखो कि क्या आपने सही टाइम में किया, कहीं आपने समय तो ज्यादा नहीं ले लिया। ये चीज आपको करनी है। ये काम आपको आधा सिलेबस पूरा हो जाने के बाद ही करना है। एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर मैथ बार बार भूल जाते हो तो मैथ के लगातार टच में रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस। और ये चारों ही सब्जेक्ट के लिए होगा, इंग्लिश के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, जीएस के लिए। मैथ्स थोड़ा अलग सा सब्जेक्ट है। दूसरी बात, अर्थमेटिक और एडवांस का पढ़ने का तरीका एकदम अलग होता है। अर्थमेटिक में रिवीजन किया जाता है सवालों की प्रैक्टिस करके, और एडवांस मैथ में रिवीजन किया जाता है फॉर्मूलों को रिवाइज करके, ठीक है भाई। तो एक सेपरेट कॉपी बनाओ जिसमें एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एडवांस मैथ के ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सारे मेरे दोस्तों फॉर्मूले पे ही चलते हैं चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आधा काम आपका वही समाप्त हो जाता है। अगर आपके पास फॉर्मूले की खुद की बनाई हुई शॉर्ट नोटबुक नहीं है तो भैया फिर आपको एक पॉकेट जो है बुक लेनी पड़ेगी। जैसे कि ये हमारी कंसेप्ट किंग की बुक है। ये कंसेप्ट किंग की बुक है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, उसकी थ्योरी क्या है, चित्र के साथ इनरेडियस क्या होती है ना, रिलेशन क्या है मेरे दोस्तों, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, पाइथागोरस क्या है, ट्रिपलेट क्या होते हैं, राइट एंगल में ट्रिपलेट कहां से आया, राइट एंगल के जितने भी फॉर्मूले सिमिलरिटी से प्रूफ होते हैं, ये सारे फॉर्मूले एडवांस मैथ के पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर उनका प्रूफ लिखा हुआ है, और फिर प्रूफ के बाद यहां नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। पहले फॉर्मूला कंसेप्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में, फिर उसका प्रूफ लिखा हुआ है जहां जरूरत है, और फिर उस पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो ऐसे नोट्स अगर आप खुद से बनाते हो तो बहुत ठीक है। अगर आप नहीं बना पाते हो दोस्तों, फिर आपको जो है ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की जो अपडेटेड एडिशन है ये मंगाना पड़ेगा। और इस बुक से जो है आप कहीं रिक्शा में जा रहे हो, किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हो, गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हो, तो भैया सामने किताब खोलकर हूं करते रहो और आपका रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। अर्थमेटिक में ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं और एडवांस में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलों का रिवीजन करें। ये चीजें अगर आप 1.5-2 महीने तक करेंगे तो आपको अपने अंदर जरूर सुधार जो है महसूस होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बैच को बार बार ओपन करके ना देखें कि आप बैच की क्लासेस में अटके हुए जिंदगी भर। अगर आपने एक बार किसी टीचर का बैच कंप्लीट कर लिया, जनरली हमारे बैच